तो अभी जो आपका क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। एक्स मुस्लिम समीर जी भाई, माइक खोलने का कष्ट करें। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्यारे भाई, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो आपको यहाँ का उसूल का पता होगा, अगर आपने सुना हो, शायद लास्ट टाइम भी आप यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, देखिए, बात ये है कि आपने पूछता है जो आपसे। सुना, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ। क्या नहीं? इस्लाम के उसूल आपको, जो हम यहाँ पे उसूल रखते हैं, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ एक बार और। अब नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत मैं जो पड़ेगी ना, जवाब दे रहा हो जाएगा, हूँ, पड़ेगी उसकी जरूरत। आपको उसूल नहीं, का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा संयम अब मेरा रखें। जवाब देखिए, एक सुनेंगे ना रेलिवेंस रखने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि कहीं भाई। कीट कहीं करोड़ा में आपसे पूछ रहा हूँ कुछ और आप ना मंकी डांस करने लगे आते ही, तो आप बात क्या करेंगे? अभी से मंकी डांस स्टार्ट हो गया आपका। तो सवाल ये है आपके सामने वो तो कि खुद जो बात भी है, खुद आपकी बात है एग्जिस्टिंग कितना धार्मिक पूछता है। विचारधारा होती है, होल्ड ऑन भाई, ओवरलैप ना करें। सिंपल रूल ये है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग धार्मिक विचारधारा है, ओके यू आर एक्स मुस्लिम, बट व्हाट यू आर नाउ, पहले तो बस मुझे ये बता दें। फिर उसके बाद में एक प्रश्न आपसे ये है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। उस पर हम थोड़ी सी बात करके, जो भी आपका टॉपिक होगा आप वो हमें टॉपिक दे दीजिएगा। जी भाई बताएं, आपकी एग्जिस्टिंग धार्मिक विचारधारा क्या है? अच्छा, ये जो दो नए अच्छा, एक बात क्वेश्चन हमारी पूछे ऑडियंस की तरफ से ये आ रही है कि, अच्छा, अभी तक हुआ नहीं है। ओके, कर ले, एक सेकंड कंटिन्यू। समीर, एक सेकंड समीर, एक सेकंड, हाँ शुक्रिया। अभी मुझे पता नहीं था आपके बारे में कि आप ऐसे गाली गलौज करते फिरते हो, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मुसलमान जो पहले था, कम से कम उसको पहले बताया होगा कि अपने अखलाक कैसे होने चाहिए। और आप ब्लास्फेमी करते फिरते हो, अल्लाह की उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करते फिरते हो और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अभी हमारी ऑडियंस ने कहा है कि पहले आप माफी मांगे सबके समक्ष कि जो भी आपने इस्लाम के अगेंस्ट गंदी जबान से आरोप लगाया। आरोप लगाना बुरा नहीं है, यू कैन रेज क्वेश्चंस, you can do critical examination, no problem with that. The problem is when you become blasphemous. There's a fine line in between raising your contention and becoming a blasphemous. So blasphemous person is just frustrated, they are just expressing the discourse of their frustration they have developed because they were cognitive dissonance. अंग्रेजी नहीं आती मुझे भाई, हिंदी में बात कर। अंग्रेजी नहीं आती मुझे भाई, हिंदी में बात कर। Are you people having problem with Angreji? I think everyone knows भाई, Angreji these अरे days. भाई, हमें And I'm आती नहीं expecting है। you have left अरे Islam, भाई, so हमें you must आती have नहीं been a है well-versed person. No, don't feel यार, insecure. जब आती Okay, नहीं है no. तो आती नहीं। Okay, the problem with you is that you are overlapping, guy. First problem. Second problem with you is you don't understand what is the relevance of the discourse. Third problem is that you have accepted before all that in this age when everyone has access to the information, you are still incapable to decipher, fathom the language which is most widely acceptable across the world. तो इसका मतलब ये बनता है कि तुम्हारे पास तो बेसिक एजुकेशन नहीं है। और जिस बंदे के पास में बेसिक एजुकेशन ना हो आज के समय के अंदर, एक मतलब टूरिस्ट गाइड होता है उसको जबानें आती हैं, रिक्शे वाला होता है उसको गाइड, जो पर्सन हु हैज नेवर बीन टू स्कूल वो भी जबान को बोलना चाहता है। यू आर ड्वेलिंग और कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस वेयर यू नो पीपल हैव इंग्लिश एज देयर सेकंड लैंग्वेज, उसके बावजूद आपको नहीं आती है। दैट मीन्स यू आर प्रूवन ignoramus person, and only an ignoramus person leaves Islam. Had you been a bit literate, a bit educated, a bit rational, a bit honest with your, then you wouldn't abandon Islam. Instead, you would have learned it because Islam is clear, Islam is loud, Islam is simple. और ये गाली गलौज करते फिर तो यार भाई कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए, बड़ी गिरी हुई घिरोरी बात है। ठीक है, ये बंदा गाली गलौज करता फिरता है इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लाम को छोड़ा ही नहीं है बल्कि गाली गलौज करता है। और जैसे इनकी बातचीत से पता लगा कि बार बार टॉपिक चेंज कर देना, मंकी डांस करना शुरू कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में मुझसे इंग्लिश नहीं आती, भाई इंग्लिश नहीं आती तो ऐसी कौन सी आपकी ईट हो गई? नहीं, इसके रिस्पॉन्स इस तरीके से आया था कि व्हेन समवन स्टार्ट्स यूजिंग सम फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज इवन कॉमनली प्रिवेलेंट all across the region he is coming from, person is being stuffed some red chili powder. ऐसा रिस्पॉन्स आया था फ्रस्ट्रेशन के साथ में कि भाई मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज विद योर इंटेलेक्ट, द प्रॉब्लम इज विद योर कॉग्निटिव स्किल्स। तो जो भी आपको प्रश्न करना है उससे पहले आपने अगर ये गाली गलौज की है, और मेरे ख्याल में इतने लोग कह रहे हैं तो आपने की होगी, आई हैवंट सीन योर वीडियोस और वट एवर कंटेंट यू क्रिएट फॉर द सेक ऑफ सीकिंग अटेंशन, और इट कुड बी योर एम्प्लॉयमेंट इवन। लेकिन आपने अगर ऐसा किया है तो कम से कम आप यहाँ पर बैठ के माफी करो, माफी मांगो, और ऐसे आप यहाँ पर कहें कि मैं जो भी बात करूंगा इस्लाम के संदर्भ में मैं मर्यादित तरीके से रखूंगा। आपके एलिगेशन, आपके कंटेंशन इस्लाम के अगेंस्ट हो, अल्लाह के अगेंस्ट हो, कुरान के अगेंस्ट हो,
we are going to address them and we are going to have a very healthy discussion. जी समीर दोबारा आए स्टेज पे, माइक खोलें। पहले तो आप बताएं, माफी मांगेंगे जो आपने गाली गलौज की है, या कौन करता है? मतलब 24 चल रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार तो आप मुझे भूलने ही देंगे। पूछा आपसे। अच्छा, आपके साथ में प्रॉब्लम ये, आपसे पूछो कुछ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मतलब आपके प्रवचन स्टार्ट हो जाते हैं। आपसे एक बात पूछी, माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? अरे भाई, तो वही बोलो ना जो पूछा जा रहा है ना। I just want to answer your all 4 questions. Will you allow me to talk? 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं Will you allow me to answer or not? और मैं उत्तर नहीं दिया है, So how can I answer? और अब भी आप मंकी डांस करने के लिए तत्पर हैं, बेचैन बेकल हैं। भाई डांस भी करते रहोगे, सवाल जवाब भी करोगे। जी प्यारे भाई, यार क्या giving you permission, or these people are lying, those are faltered allegations against you. Go to hell you mother. Go to hell you. उसको कह रहे हैं हम माफी मांगो पहले, लेकिन ये ब्लास्फेमर जो है वो एंड पे ये अगेंस्ट में इतना सबर नहीं है कि माफी मांग के उसके सवाल रखे और जवाब दे, उसने सीधे सीधी गाली दे दी। ये इनके औकात है। इससे रिवील होता है कि बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, और ऐसे लोग ना अपने आप से ईमानदार नहीं होते। तो इसने अगर इस्लाम छोड़ा है तो ये तो सिद्ध हो गया कि बंदे को कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। और शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से गाली गलौज का मतलब ये है कि एकदम से इतना आक्रोश आ जाना किसी बात के ऊपर कि उसको बजाय इंटेलेक्चुअली, बजाय सिविली उसको एड्रेस करे, वो बंदा आक्रोशित होके मतलब फैल जाता है, आपस से बाहर हो जाता है। तो भाई जो लोग आपस से बाहर हो जाते हैं वो लोग तो आर्ग्यूमेंट डिबेट नहीं करते हैं। इफ यू कांट हैंडल द प्रेशर, डोंट इवन पुट योरसेल्फ इनटू द सिचुएशन। You are just trying to seek the attention by become a stupid person, someone who is seeking attention by creating chaos. तो ये बताता है कि जितने लोग इस्लाम के अगेंस्ट हैं वो अपनी दूषित मानसिकता की वजह से हैं, इसलिए नहीं है कि इस्लाम के अंदर कोई द्वेष है। इस्लाम पे लानत भेजना है। आ जाना चाहिए था, इसका हमें अफसोस है और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। किसी भी तरह से सही नहीं थे तो हम इस चीज की माफी चाहते हैं, सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। हम माफी चाहते हैं सभी मुस्लिम भाइयों से। खत्म, गुड बाय, गया।